लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। सिर्फ एक सवाल। आपके पास कल भी 24 घंटे थे, आज भी 24 घंटे हैं और कल भी 24 घंटे होंगे। तो फिर आप वहाँ क्यों नहीं हैं जहाँ आपको होना चाहिए था? क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आप रोज़ाना सिर्फ 1 घंटा, सिर्फ एक फोकस्ड एंड पर्पसफुल घंटा अपने सपनों को देते तो आज आपकी ज़िंदगी कैसी होती? शायद आप एक राइटर होते, शायद एक फिट और हेल्दी इंसान, शायद आप वो काम कर रहे होते जो आपके दिल को सच्ची खुशी देता है। आज हम उस 1 घंटे की बात करेंगे। सिर्फ 1 घंटा जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज़िंदगी तब बदलती है जब कोई बड़ा मौका आता है, कोई बड़ी लॉटरी मिलती है, कोई चमत्कार होता है। लेकिन सच यह है कि ज़िंदगी बड़े धमाकों से नहीं बदलती। ज़िंदगी बदलती है छोटे छोटे रोज़ के फैसलों से, एक एक कदम से, एक एक घंटे से। और आज इस ऑडियो बुक में हम यही समझेंगे कि वो 1 घंटा कैसे काम करता है, कैसे वो आपको अलग ही इंसान बना सकता है। सोचिए, सिर्फ एक पल के लिए आप दिन में कितने घंटे बर्बाद करते हैं। सुबह उठते ही फ़ोन उठाना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, न्यूज़ देखना, फिर काम पे जाते हैं। शाम को थके हारे घर आते हैं, टीवी देखते हैं और रात को सो जाते हैं। और यही साइकिल अगले दिन भी दोहराते हैं, दिन पर दिन, हफ्ते पर हफ्ते, महीने पर महीने, साल पर साल। और एक दिन अचानक आप पीछे मुड़ के देखते हैं और सोचते हैं कि यह सब कहाँ चला गया, यह ज़िंदगी कहाँ चली गई। लेकिन आज से एक छोटा सा बदलाव, रोज़ 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा, और यकीन माने 1 साल के अंदर आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। यह कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, यह साइंस है, यह साइकोलॉजी है, यह उन लाखों लोगों की कहानी है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 1 घंटे की ताकत से बदलाव लाया है। चलिए शुरू करते हैं यह सफ़र, यह बदलाव, यह नया अध्याय। आज, अभी, इसी पल से। चैप्टर 1, द हिडन पावर ऑफ एन आवर। एक बहुत पुरानी कहावत है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। आपने यह सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी इसे सच में महसूस किया है? एक बूंद अकेले कुछ नहीं कर सकती, लेकिन रोज़ एक बूंद, हर दिन, बिना रुके, बिना थके, वो घड़े को भर देती है। ठीक यही होता है जब आप रोज़ एक फोकस्ड घंटा अपने किसी लक्ष्य को देते हैं। पहले दिन कुछ नहीं दिखाई देता, दूसरे दिन भी नहीं, पहले हफ्ते भी शायद कोई बड़ा बदलाव नज़र ना आए। लेकिन 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद आप देखेंगे कि आप कितना कुछ सीख लिए हैं, कितना कुछ बना लिए हैं, कितना कुछ हासिल कर लिए हैं। जो लोग बड़े बड़े काम करते हैं वह एक दिन में नहीं करते हैं, वह हर दिन थोड़ा थोड़ा करते हैं। कंसिस्टेंसी, धैर्य के साथ, बिना रुके, बिना कोई बड़ा ड्रामा के, सिर्फ 1 घंटा, और यही उनका राज होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 1 घंटे से क्या होगा। 1 साल में 365 दिन होते हैं। अगर आप रोज़ 1 घंटा किसी एक स्किल पर लगाएं तो 1 साल में आप उस स्किल में कितने घंटे लगा चुके होंगे? 365 घंटे। और यह रिसर्च कहती है कि किसी भी स्किल में बेसिक मास्टरी के लिए सिर्फ 20 घंटे काफ़ी होते हैं। इंटरमीडिएट लेवल के लिए 100 घंटे और प्रोफेशनल लेवल के लिए 1000 घंटे। यानी 1 साल के अंदर आप किसी भी चीज़ में प्रोफेशनल लेवल तक पहुंच सकते हैं। गिटार बजाना हो, नई लैंग्वेज सीखनी हो, कोडिंग सीखनी हो, राइटिंग, ड्राइविंग, फोटोग्राफी, योगा, बिजनेस, कुछ भी, बस 1 घंटा रोज। 1 साल के बाद आप वो इंसान बन जाएंगे जो आप बनना चाहते थे।
यह मैजिक नहीं है, यह मैथ्स है, यह कंसिस्टेंसी है। अब एक और बात समझते हैं, फोकस्ड आवर का मतलब क्या है? क्या बस 1 घंटे के लिए बैठ जाना काफ़ी है? नहीं, 1 घंटा फिजिकल बैठे रहना और एक फोकस्ड आवर काम करना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप 3 घंटे लैपटॉप के सामने बैठ सकते हैं, लेकिन हर 5 मिनट में आप व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं और इधर उधर की सोच में लगे हुए हैं, तो वह 3 घंटे एक फोकस्ड आवर के बराबर भी नहीं है। फोकस्ड आवर का मतलब होता है पूरी तरह प्रेजेंट रहना, एक काम, एक लक्ष्य, एक डेडिकेशन। फ़ोन बंद, नोटिफिकेशन बंद, दुनिया बंद, बस आप और आपका काम। इन 1 घंटे में आप इतना काम कर सकते हैं जितना एक डिस्ट्रैक्टेड इंसान पूरे दिन में नहीं कर सकता। यह फोकस्ड आवर की असली ताकत है। एक सच्ची बात खुद से बताइए, कल आपने अपने फ़ोन पर कितना समय बिताया? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा? रिसर्च कहती है कि एक एवरेज इंसान रोज़ 4 से 6 घंटे अपने फ़ोन पर बिताता है। सोचिए, 4 से 6 घंटे, और उसमें कितना समय प्रोडक्टिव था? शायद बहुत कम। यह समय कहाँ जाता है? इंस्टाग्राम की रील में, यूट्यूब के रिकमेंडेशन में, व्हाट्सएप के ग्रुप में। यह हर चीज़ डिज़ाइन है आपका ध्यान खींचने के लिए। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, यह सब आपको एक लूप में रखने के लिए बनाए गए हैं, और हम इस लूप में फंसते रहते हैं। बिना सोचे, बिना समझे घंटे बिताते जाते हैं, दिन बिताते जाते हैं, और हम सोचते रहते हैं कि हमारे पास तो समय ही नहीं है। लेकिन सच यह है कि समय है, भरपूर समय है, बस वो गलत जगह में बह रहा है। समय बर्बाद होने की दूसरी सबसे बड़ी वजह है काम को टालते रहना। और काम को टालने की असली वजह क्या है? डर। जी हाँ, डर। शुरू करने का डर, फेल होने का डर, जज होने का डर, परफेक्ट ना होने का डर। हम सोचते हैं कि जब सही समय आएगा तब शुरू करेंगे, जब मूड होगा, जब सब कुछ परफेक्ट होगा, जब थोड़ा और तैयार हो जाएंगे। लेकिन वो सही समय कभी आता ही नहीं है, क्योंकि परफेक्ट कंडीशन कभी होती ही नहीं है। ज़िंदगी हमेशा मैस होती है, हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा होता है, और जो लोग इंतज़ार करते हैं वह हमेशा इंतज़ार ही करते रह जाते हैं। जबकि जो लोग इन परफेक्ट कंडीशन में भी शुरू कर देते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। तो आज से एक रूल बना लीजिए कि परफेक्ट का इंतज़ार नहीं करना है, बस शुरू करना है। तीसरी सबसे बड़ी वजह है क्लियरिटी की कमी। ज़्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं है कि वो चाहते क्या हैं। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है, कभी लिखा ही नहीं है, कभी प्लान ही नहीं बनाया। वो बस ज़िंदगी में बहते रहते हैं, जो सामने आया वो करते रहते हैं, जहाँ हवा ले गई वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन एक शिप को पोर्ट तक पहुँचने के लिए डेस्टिनेशन चाहिए, एक कंपास चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए। बिना डायरेक्शन के शिप भटक जाती है। ठीक यही हमारे साथ होता है। जब हमें नहीं पता होता है कि हमें जाना कहाँ है तो हम कहीं नहीं पहुँचते। इसीलिए सबसे पहला काम यह है कि आप डिसाइड करें कि आप चाहते क्या हैं। अगले 1 साल में आप कहाँ होना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। जब यह क्लियरिटी आ जाती है तो 1 घंटे का इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है। तो अब सवाल यह है कि उस 1 घंटे को कैसे स्ट्रक्चर करें, कैसे यूज़ करें। चलिए एक सिंपल फॉर्मूला समझते हैं। इसे हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है लर्निंग, यानी सीखना। 15 मिनट रोज़ कुछ नया सीखें। कोई किताब पढ़ें, कोई पॉडकास्ट सुनें, अपनी फील्ड से जुड़ने वाली जानकारी को बढ़ाएं। यह 15 मिनट आपके दिमाग को शार्प रखता है, नए आइडियाज़ देता है, नई सोच देता है।
दूसरे हिस्से में स्किल बिल्डिंग, यानी कोई एक स्किल पर काम करना। 20 से 25 मिनट। अगर आप गिटार सीख रहे हैं तो प्रैक्टिस करें, अगर आप राइटिंग सीख रहे हैं तो लिखें, अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं तो कोडिंग करें। यह कंसिस्टेंस प्रैक्टिस ही आपको एक्सपर्ट बनाती है। तीसरा हिस्सा है प्लानिंग। 10 मिनट अगले दिन के लिए प्लान करें, अपने गोल्स रिन्यू करें, अपनी प्रायोरिटीज सेट करें। और चौथा हिस्सा है रिफ्लेक्शन। 10 मिनट आज क्या हुआ, क्या सीखा, क्या करना था और क्या हुआ। यह रिफ्लेक्शन आपको हर रोज़ बेहतर बनाती है। यह स्ट्रक्चर सिर्फ एक सजेशन है, आप इसे अपने हिसाब से बदल सकते हैं। हो सकता है आपको पूरा 1 घंटा सिर्फ स्किल बिल्डिंग पे लगाना हो सकता है आप पूरा 1 घंटा किताब पढ़ने में लगाएं। कोई बात नहीं, रूल यह नहीं है कि स्ट्रक्चर एक जैसा हो। रूल यह है कि वह 1 घंटा हो, फोकस्ड हो, डेडिकेटेड हो, कंसिस्टेंट हो। अब एक और बात, पावर आवर का सबसे अच्छा समय कौन सा है? रिसर्च कहती है कि सुबह का समय सबसे पावरफुल होता है, जब दिमाग फ्रेश होता है, डिस्ट्रैक्शन कम होती है, दुनिया अभी जागी नहीं होती है और आपकी विल पावर सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए अगर हो सके तो अपना पावर आवर सुबह रखें। सुबह उठकर पहला काम फ़ोन नहीं, न्यूज़ नहीं, सोशल मीडिया नहीं, बस आपका पावर आवर 1 घंटा सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके सपनों के लिए। लेकिन अगर सुबह का समय पॉसिबल नहीं है, तो अगर आप छोटे बच्चे हैं, अगर आपकी अर्ली मॉर्निंग जॉब है, अगर आप नेचुरली नाइट आउल हैं, तो कोई बात नहीं। पावर आवर का समय वह होना चाहिए जो आपके लिए सस्टेनेबल हो, जो आप एक्चुअली कर सकें। रात को 10 बजे का एक कंसिस्टेंस फोकस्ड आवर सुबह 5 बजे के उस 1 घंटे से बेहतर हो सकता है जो आप कभी कर नहीं पाते हैं। कंसिस्टेंसी मैटर करती है, टाइमिंग नहीं। बस यह तय कर लीजिए कि वह 1 घंटा हर दिन होगा, रेन हो या शाइन, मंडे हो या संडे, अच्छा मूड हो या बुरा, वह 1 घंटा होगा। और जब यह कमिटमेंट बन जाती है तब मैजिक शुरू होता है, धीरे धीरे, चुपचाप, लेकिन बहुत पावरफुल। चैप्टर 4 द कंपाउंड इफेक्ट ऑफ हैबिट। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। आपने यह शायद फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में सुना होगा। अगर आपने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं और उस पर 10% सालाना इंटरेस्ट मिलता है तो 7 साल में वो दुगना हो जाता है, 20 साल में वो 7 गुना हो जाता है। यही कंपाउंड इफ़ेक्ट है और यही कंपाउंड इफ़ेक्ट आपकी हैबिट्स पर भी लागू होता है। जब आप रोज़ 1 घंटा कुछ सीखते हैं, कुछ बनाते हैं, तो शुरुआत में प्रोग्रेस बहुत धीमी लगती है, लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन असल में हर दिन एक छोटी सी लेयर जुड़ती रहती है, नॉलेज की, स्किल की, कॉन्फिडेंस की, और एक दिन सब कुछ अचानक से क्लिक करता है और लोग कहते हैं कि वाह, ये तो रातों रात बदल गया। लेकिन वो रातों रात नहीं बदलता, वो महीनों की कंसिस्टेंट मेहनत का नतीजा था। जेम्स क्लियर अपनी फेमस किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हो तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हो। 1% रोज, यह बहुत छोटा लगता है, लेकिन कंपाउंड होकर यह कितना बड़ा बन जाता है। और यही आपका 1 घंटा करता है, हर दिन आपको 1% बेहतर बनाता है। और 1 साल के बाद जब आप पीछे मुड़कर देखते हो और आप खुद हैरान हो जाते हो कि ये रास्ता कहाँ से आया, यहाँ आप कहाँ से आ गए। कंपाउंड इफ़ेक्ट धीमा होता है, लेकिन यह सबसे पावरफुल फॉर्मूला है जो आपकी ज़िंदगी में काम कर सकता है। एक छोटी सी स्टोरी सुने।
दो भाई थे। एक ने डिसाइड किया कि वो रोज 1 घंटे इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करेगा। दूसरे ने सोचा यह बहुत धीमा तरीका है, वह इंटेंसिव कोर्स करेगा, 1 महीने में सब कुछ सीख लेगा। पहला भाई चुपचाप रोज 1 घंटे प्रैक्टिस करता रहा, बिना किसी ड्रामा के, बिना किसी शॉर्टकट के। 6 महीने बाद पहला भाई फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगा। दूसरा भाई ने इंटेंसिव कोर्स को बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं था। यही होता है जब हम क्विक फिक्स ढूंढते हैं। शॉर्टकट्स काम नहीं आते हैं, कंसिस्टेंसी काम आती है। चैप्टर 5 व्हेन मोटिवेशन फेल्स। जब आप ये ऑडियो बुक सुन रहे हैं तो आप बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि हाँ, मैं ये करूँगा और रोज़ करूँगा, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह मोटिवेशन कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, 1 हफ्ते बाद भी रहेगा। सच यह है कि मोटिवेशन एक फीलिंग है और फीलिंग बदलती रहती हैं। कभी आप सुपर एक्साइटेड होते हैं, कभी थके हुए होते हैं, और कभी कभी बस कुछ नहीं करने का मन कर रहा होता है। और उन दिनों क्या होगा जब मोटिवेशन नहीं होगा? क्या आप अपना पावर आवर स्किप करेंगे? अगर हाँ, तो प्रोग्रेस रुक जाएगी। इसीलिए सबसे ज़रूरी लेसन यह है कि डिसिप्लिन को मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन एक सिस्टम है, एक कमिटमेंट है, एक आइडेंटिटी है। मोटिवेशन बकवास है, डिसिप्लिन ही सब कुछ है। आप हर दिन मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे, लेकिन हर दिन आप डिसिप्लिन हो सकते हैं। इसीलिए आपको हर दिन डिसिप्लिन होना चाहिए, ना कि मोटिवेटेड। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल, वो 1 घंटा किस चीज़ पर लगाएं? यह डिसीज़न बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि अगर आप गलत डायरेक्शन में दौड़ते रहते हैं तो जितनी तेज़ी से दौड़ेंगे उतनी ज़्यादा गलत जगह पर पहुंचेंगे। इसीलिए एक सिंपल एक्सरसाइज करें। एक कागज़ लें और उस पर 3 सवाल के जवाब लिखें। पहला सवाल, अगर पैसे की कोई चिंता ना हो तो आप क्या करना चाहेंगे? दूसरा सवाल, 10 साल बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? तीसरा सवाल, आप किस चीज़ में नेचुरली अच्छे हैं? जहाँ आपके 3 सवाल मिलते हैं वही आपका पावर आवर होना चाहिए। यही आपको जानना है, यही आपका डायरेक्शन है, यही वह जगह है जहाँ 1 घंटा की मेहनत सबसे ज़्यादा रिटर्न देगी। लेकिन एक वार्निंग भी है, 1 घंटे में बहुत सारी चीज़ें मत करें। बहुत से लोग यही गलती करते हैं। वह सोचते हैं कि आज इंग्लिश सीखेंगे, कल गिटार बजाएंगे, परसों कोडिंग करेंगे, और इसी तरह वो हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा ही रहते हैं, किसी में भी एक्सपर्ट नहीं बनते। अब सबसे प्रैक्टिकल चैप्टर, आपका पावर आवर प्रोटेक्ट कैसे करें, क्योंकि दुनिया आपका टाइम लेने के लिए हमेशा रेडी रहती है। फ़ोन्स कॉल आएंगे, लोग मिलने आएंगे, काम आ जाएगा, इमरजेंसी होगी, और अगर आपने अपना पावर आवर को प्रोटेक्ट नहीं किया तो वह हर बार किसी न किसी चीज़ में बह जाएगा। इसके लिए पहले अपना टाइम ब्लॉक करें, यानी अपने कैलेंडर में उस 1 घंटे को एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग की तरह माने, कोई डॉक्टर अपॉइंटमेंट जितना इम्पॉर्टेंट रखे। इस स्लॉट में कुछ नया शेड्यूल नहीं होगा। यह आपका टाइम है, यह आपकी ज़िंदगी है। दूसरा रूल है लर्न टू से नो। यह बहुत मुश्किल है, स्पेशली हमारे इंडियन कल्चर में, जहाँ मना करना रूड माना जाता है। लेकिन हर बार जब आप किसी और के लिए हाँ कहते हैं, आप खुद के लिए ना कह रहे होते हैं, अपने गोल्स के लिए ना कह रहे होते हैं, अपने सपनों के लिए ना कह रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश बन जाएं, इसका मतलब ये है कि आप अपने पावर आवर को सीक्रेट माने। एरोप्लेन में जब इमरजेंसी आती है तो वो कहते हैं पहले खुद ऑक्सीजन मास्क लगाएं, फिर दूसरों की मदद करें। आप तभी दूसरों की मदद कर सकते हैं जब आप खुद स्ट्रांग होंगे। तो पहले खुद को समय दें, फिर दुनिया को।
आज आपने जाना कि 1 घंटा कितना पावरफुल हो सकता है। आपने जाना कि कंसिस्टेंसी किसी भी टैलेंट से बड़ी होती है। आपने जाना कि कंपाउंड इफेक्ट कैसे काम करता है। आपने जाना कि डिसिप्लिन मोटिवेशन से बड़ा होता है। आपने जाना कि अपने टाइम को प्रोटेक्ट करना कितना ज़रूरी है। लेकिन यह सब जानना काफ़ी नहीं है। जानना और करना दोनों अलग अलग चीज़ हैं। दुनिया में नॉलेज की कोई कमी नहीं है। यूट्यूब पर सब कुछ है, किताब हैं, कोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में बदलाव क्यों नहीं आ रहे हैं? वह जानते हैं लेकिन वो लोग करते नहीं हैं। आज आप वो इंसान मत बने। आज से एक छोटा सा कदम उठाएं। अभी इसी पल यह ऑडियो बुक समरी ख़त्म होते ही एक काम करें और तय करें कि आपका पावर आवर कब होगा और उस पावर आवर में आप क्या करेंगे। धन्यवाद।